नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र और मैं एक शराबी हूँ। हाय सुरेंद्र भाई। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ, इसके लिए की वजह से आज शराब नहीं पिया हूँ। आप लोगों से माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी पूरा रोड पे आकर खड़ा हूँ, फिर भी यहाँ पर नेटवर्क अच्छी तरह से नहीं आ रहा। थोड़े से शहर से आउटसाइड एरिया है, तो आप लोगों से फिर एक बार माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो मेरे मन से वो डर नहीं चला जाएगा जो मेरा आज का सब्जेक्ट है, अनामिक डर। तो मैं सोसाइटी में भी बहुत ये डरा हुआ सा रहता था और सहमा सहमा हुआ रहता था क्योंकि मुझे हर टाइम वो दुख, वो चिंता भरी पड़ी रहती थी कि मेरा क्या होगा, मैं ये कैसा करूंगा, मेरे हाथ से होगा क्या नहीं। जो अपने इधर बोलते हैं कि प्रेजेंट में जीना सीखो, लेकिन मैं हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में ही रहता था। तो इसकी वजह से बहुत सारे डर मेरे में नहीं होने के कारण भी आए दोस्तों, और बहुत सारे डर जब मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा मेरा, तो उसमें मेरे से समझ में आए कि डर असली क्या है। तो मेरा मानना ऐसा है कि डर का मतलब है अज्ञान। जिस चीज का मेरे को ज्ञान नहीं है, हाँ पूरा ज्ञान नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो उस चीज से मैं आज भी डरता हूँ। और उसके ऊपर फिर मैं बातें, चर्चा किसी से भी नहीं करता। ये तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम मेरे को सिखाता है, या मैं उसकी तरफ जब देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि मेरे मन की बात किसी के तो साथ शेयर करनी चाहिए। इसके लिए तो मेरा स्पॉन्सर है। अगर वो टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो मैं किसी के भी पास जा सकता हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा अहंकार, मेरा ईगो, मेरी ग्रैंडियोसिटी मुझे मदद मांगने से रोकती थी। जो अपना प्रियम्बल है उसमें है कि हम लोग शारीरिक और मानसिक बीमार है। तो शारीरिक बीमारियां 2-3 दिन में या जैसा जैसा आते जाता है वो ठीक हो जाती है, लेकिन मानसिक रूप से जब मैं बीमार हूँ तो ठीक होने के लिए टाइम लगता है। अभी एक भाई बोल रहे थे कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। अब ये डर जाने के लिए मुझे कुछ तो भी करना चाहिए। जो मैंने किया कि वो पहले डर क्या है वो पहला मैंने समझने की तैयारी की, समझ कर ले लिया। अभी जो लोग बोलते हैं या जो भी डर के कारण लिखते हैं, ये सब कारण है। मुझे फ्यूचर से डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे मौत से डर लगता है, इससे डर है, ये सब कारण है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास तो कम से कम 200 डर की लिस्ट है, लेकिन ये कारण है सही मेरे में। जो मुझे समझ में आया कि मुझे जिस चीज से अज्ञान है या जिस चीज का मेरे को ज्ञान नहीं है, उस चीज से मेरे को हमेशा डर लगता है। और जब ये प्रोग्राम मेरे साथ मैं करने लगा, मेरे स्पॉन्सर के साथ, तो उन्होंने मेरे को बताया कि अगर तू कुछ प्लानिंग नहीं करेगा, तो उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेगा, कुछ इसका पूरा तो डाटा तेरे डर का नहीं निकालेगा, तो तेरे समझ में भी नहीं आएगा कि तू किससे डर रहा। और जैसा जैसा मैं करने लगा तो ये सब कारण जो भी मैंने अभी बताया कि मुझे मौत से डर लगता है, मुझे डॉक्टर के पास जाने से, उनकी ट्रीटमेंट लेने से डर लगता है, जो भी कारण है, मेरे तो शायद 39 कारण निकले थे। और एक एक के ऊपर मैं काम करते गया। एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन आज बहुत सारे डर नहीं है। उसमें से बहुत सारे, यानी कि छोटा सा उदाहरण भी मैं दूंगा कि अगर किसी की डेड बॉडी अगर रास्ते से जाते रहेंगे ना, तो मैंने देख लिए तो मेरा बीपी बढ़ जाता था। मुझे लगता था ऐसा कि नहीं, मेरे को लेकर जा। ऐसे बहुत सारे डर के कारण मैं हमेशा जो जिंदगी में करना चाहिए
एक घर वालों की तरफ से मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं निभा नहीं पा रहा। और ये पूरी तरह से मेरा आज्ञा नहीं था, क्योंकि जो भी है मेरे पास वो मैं पावरफुल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अभी एक भाई बता रहे थे कि कैप्टन वीरेंद्र भाई बता रहे थे उनकी शेयरिंग में कि हाउ का प्रोग्राम मैं अच्छी तरह से लेता हूँ। ये डर के लिए मैंने बराबर उसका उल्टा किया दोस्तों। मेरा स्पॉन्सर हमेशा मेरे को बताता है कि तेरी परिस्थिति के सामने जाने की तेरी इच्छा होनी चाहिए, तब तू उससे लड़ेगा। क्योंकि इच्छा शक्ति जब तेरी जितनी स्ट्रांग होगी ना, तो हार नहीं मानेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है अभी तक। लेकिन उसके लिए कुछ तो भी मेरे को करना चाहिए। तो जितना ब्रॉड वे सोचेगा, जितना ओपन माइंड से सोचेगा, उतना तेरे को इसमें से बाहर निकलने के मार्ग मिलेंगे। और सबसे बात यह है कि जो अपना यच है कि तू खुद से भी ऑनेस्ट है क्या? तेरी ऑनेस्टी खुद से है क्या कि नहीं भाई मेरे को इससे बाहर निकलना है? जब मैं उल्टा करने लगा तो मेरी जिंदगी भी इसका वाव बन गया। और आज मैं ऐसा नहीं है कि डर चला गया, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन 95% डर नहीं है। अभी कल की बात है, अभी आज जहां मैं खड़ा हूँ मेरे घर से मैं 250 किलोमीटर दूर हूँ। अभी मैंने पहले बोला कि मैं घर से एक दिन भी दूर नहीं रहता था, ट्रैवलिंग ही नहीं करता था। घर से बाहर जाने के यानी कि वो शहर छोड़कर जाने की वो नौबत ही नहीं आती, ट्रैवलिंग ही नहीं करता था। लेकिन आज की डेट में अभी जहां मैं खड़ा हूँ मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर हूँ, और कल मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। तो धैर्य से या करेज मांगकर मैंने उसका सामना किया। अभी ये कहां से आए? जो मेरा हायर पावर है उससे मैंने मांग लिया ना कि मैं नहीं संभाल सकता, मैं नहीं कर सकता भाई, अभी तू देख ले, इसमें से मेरे को बाहर निकाल। ये सब मेरे को इधर आके जब मैं ये प्रोग्राम करने लगा, कि आज भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो उससे मेरे को समझ में आया कि नहीं, बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैं वो रास्ते की तरफ देखता ही नहीं। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं वो सुई एक जगह पर मेरी अटक जाती है। अगर डर निर्माण हो गया तो वहां पर ही मेरी सुई अटक जाती है। और डर का एक्सेप्टेंस लेकर मैं आगे नहीं चलता हूँ, वहां पर मेरा पूरा माइंड क्लोज हो जाता है, या मैं कुछ सोच नहीं सकता, मैं कुछ पर उस पर विचार नहीं कर सकता। अच्छे छोड़ो, बुरे भी नहीं विचार कर सकता हूँ। मेरी सुई वहां पर अटक जाती है और मैं राउंड एंड उधर ही घूमता रहता हूँ। तो डर एक ऐसी चीज है, जितना मैं डरू उतना वो मेरे को डराता है। तो प्रोग्राम मेरे को बताता है कि जितना तू उसको फेस करेगा, उसके सामने डट कर जाएगा ना, तो भाग कर जाएगा। तो जो मैंने पहले बोला कि किसी की मैयत भी अगर देख ली तो मैं डरता था, तो आज मैं खुद जाता हूँ मैयत की, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरा बीपी भी नहीं बढ़ता है। ऐसे बहुत से है कारण कि जो मैं वहां पर जाता नहीं था, लेकिन आज मैं जाता हूँ। क्योंकि मेरा सोचने का नजरिया आज बदल गया है। अब ये सोचने का नजरिया कैसा बदलेगा? जब मैं किसी के ऊपर विश्वास रखूंगा, जो अपने थर्ड स्टेप है कि मेरा हायर पावर। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब इसका करता धरता या जो भी है, ये सब इसके कंट्रोल मेरे हाथ में होनी चाहिए। ये मेरे डर का बहुत बड़ा कारण है। कुछ हद तक मैं वैसा जिया भी। जब पहले पीता था तो बहुत सारा सब आता था, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मेरे प्रॉब्लम बढ़ते गए, शराब पीना बढ़ता गया, ये बीमारी मेरे को जकड़ने लगी, तो मेरी मानसिक हालत भी बिगड़ गई। स्पिरिचुअलिटी तक तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। वो
वो कहाँ से खाते ये तो भी मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन आज की डेट में अगर डर का भी अगर एक पूरी अपने इधर एक चैप्टर ये दिए, एक चार्ट दिए, तो क्या कारण से वो चार्ट है? क्योंकि बिल्डब्ल्यू साहब को मालूम था कि किसी भी कारण के पीछे डर छुपा हुआ है। अगर मेरे को नहीं मिला तो भी डर, अगर मिला तो वो संभालने का कैसा उसका डर। यानी कि मैं ऐसा फ्री ये एनवायरनमेंट में अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। उसका कारण है डर। क्योंकि मेरे को मेरे ईश्वर ने मेरे हद से ज्यादा दिया, तो मेरे को संभालने को नहीं आया, तो इसके लिए मैंने वो गलत जगह पर उसका खर्चा किया। आज मेरे पास नहीं है तो भी मैं खुश हूँ। जितना मिलता है उतने में मैं समाधानी हूँ या आनंदी हूँ। तो उसके कारण जो डर मेरे में पैदा हो रहा था, क्या अभी मेरा कैसा होगा, मेरी फैमिली का कैसा होगा, मैं मेरे पास नहीं है उसकी। यानी कि मेरी नजर हमेशा आसमान की तरफ रहती थी। इसका ये है, उसका वो है, मेरे दोस्त कहाँ से कहाँ गए। और मेरे घर वाले भी बहुत बार मेरे को ताना भी देते थे, तेरे दोस्त देख कहाँ से कहाँ गए। लेकिन मैं उनको आज अच्छी तरह से समझा सकता हूँ कि ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम मेरे को, अगर मैं स्टेप्स लेता हूँ तो मेरे को मेरी की हुई गलतियां समझ में आती है। और ये प्रोग्राम मेरे को बताया अगर तूने ये गलती की है, इसके परिणाम भी तूने भुगते हैं, तो आज की डेट में अगर उस गलती के जैसा भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो तेरे को डटकर सामना करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत भगोड़ा आदमी हूँ, कौन से भी कारण से मैं भाग जाता था, कौन से भी कारण से। लेकिन मेरी अंदर से इच्छा ऐसी रहती थी कि नहीं, सबसे पहला मेरा नंबर आना चाहिए कहाँ भी। जब मैं मेरे बचपन में गया या कॉलेज के टाइम में गया, तो मेरे को ऐसा लगता था कि सब सब लोग या सब स्टूडेंट्स मेरे तरफ देखने चाहिए थे। लेकिन जो क्वालिटी चाहिए वो मेरे में नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि सब ने मेरे को नमस्ते करना चाहिए या मुझे हीरो मानना चाहिए। ऐसा नहीं होता जिंदगी में, ये पॉसिबल नहीं है। ये समझने के लिए बहुत साल लग गए। और ये कार्यक्रम ही मेरे को बताता है कि अगर मैंने आज भी नहीं किया तो शायद दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन डर की वजह से मर जाऊंगा बस। और ये भयानक मौत होगी। तो ऐसे बहुत है सकारात्मक डर जो है वो अच्छे है। कुछ डर ऐसे भी है कि वो होनी ही चाहिए। कि सांप का डर, अगर मेरे को पकड़ने नहीं आता तो मैं नहीं पकड़ूंगा। अगर मैं उसको अगर पकड़ने का आया तो वो मेरे को काटेगा ही ना। तो वो डर अच्छा है। ऐसे बहुत सारे अच्छे भी डर है कि वो होने चाहिए। क्योंकि जिंदगी में मैं अगर डरूंगा नहीं तो फिर मैं आगे जाके क्या करूंगा मालूम नहीं। सब सब बातें अच्छी ही होगी ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर। क्या मेरी तो समझ में नहीं आया। जो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है वो अगर नेगेटिव थिंकिंग में बदल गई तो वो डर में चली जाती है, फेयर में चली जाती है। तो उसकी वजह से मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन होता नहीं है। नहीं होता नहीं है, इसके लिए मैं अपना पूरी जो ये अपना दिन का कार्यक्रम है, मैं अभी एक की वजह से वो बिगाड़ कर नहीं लेता हूँ। जगह पर आता हूँ, कहाँ गलती हुई है ये सोचने की कोशिश करता हूँ। अगर मिल गई तो वहां के वहां वो सॉल्व करके आगे चला जाता हूँ। लेकिन असली क्या है, नकली क्या है, ये ऐसा होना चाहिए था, वो वैसा होना चाहिए था, मैं किसी का भी दायरे में या मामले में नहीं घुसता हूँ। पहले मेरे को यही आदत थी, जो मेरे हाथ में नहीं है फिर भी मैं वो देने की कोशिश करता था। मेरी खुद की तनख्वाह अगर समझो 10,000 20,000 रुपए है,
तो मैं खर्चा मेरा 25-30 हजार रुपये होता था। फिर हर महीना 10 हजार रुपये कहाँ से आने का, वापस कैसा देने का, ये भी डर। लेकिन अपने प्रॉमिसेस बताते हैं। कभी ये भाई एक अपने भाई शेयर कर रहे थे कि अच्छी तरह से अगर इसका इंतजाम किया तो उसकी भी, जो उसका भी डर है, निकल निकल जाता है। शायद वो मेरे ख्याल से 10वां प्रॉमिस होगा। लेकिन ये कब होगा, जब मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो किसके साथ, जो मेरा स्पॉन्सर बोल के है, कोई भी हो, यानी कि प्लान के साथ मेरे को पूरा करना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कहाँ भी जाओ दुनिया में, कौन सा भी व्यवहार करो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स सबके लिए होते हैं, लेकिन मैं वो जब एग्रीमेंट साइन करता हूँ ना, तो रेगुलेशंस मेरे लिए होते हैं। नहीं, ये मेरे को अगर मान्य है तो मैं एग्रीमेंट साइन करता हूँ। तो डर में भी वैसा है। कुछ अगर मैं बातें अगर क्लियर कट करूँ, मेरे दिमाग से निकाल दूं, या कुछ अच्छी बातें मैं उसके वजह में अच्छी बातों को ऊपर मेरा फोकस कर दूं, तो ये डर चला जाता है। ये सबका अनुभव है। क्योंकि डर एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसी भावना है। ये सब भावनाओं का खेल है, सबको मालूम है। ये सब विचार उनका खेल है। और मेरे विचार हमेशा, मैं ऐसी बीमारी का शिकार हुआ हूँ कि मेरे विचार कभी सही आते ही नहीं थे। सही आते नहीं थे, क्योंकि सही विचार आने के लिए कुछ तो भी सही सामने होना चाहिए। दुनिया सामने अच्छी थी, लेकिन मेरा देखने का नजरिया गलत था। उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं मंदिर में भी गया ना, तो उधर भी मैं गलत चीजें ढूंढता था। तो भगवान को मैंने कभी ऐसा अच्छी तरह से नमस्कार नहीं किया। मैं वो सोचता था कि यार इनकी दान पेटी में कितना चंदा आता रहेगा, फिर ये चंदे का ये डिवाइडेशन कैसे करते रहेंगे। तेरे को क्या करने का है, कि 2 मिनट का काम है। तो आया वो उधर वो मंदिर में, तेरा तेरा काम कर निकल जा। नहीं, मेरे सोचने का नजरिया ऐसा, यानी कि मेरे उसमें निगेटिव थिंकिंग इतना बड़ा हुआ था, मैं पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता था। उसके ऊपर क्या होता था, मेरा कुछ फायदा नहीं। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी बातें मैं करता था उसके वजह से। और ऐसे ही कुछ बचपन की भी बातें हैं, जो ये मैंने 4 स्टेप में मेरे सामने आ गई कि डर के कारण क्या है। अगर मैं किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता, तो उससे मैं उम्मीद क्या रखने का कि वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे। लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा था, जो कैरेक्टर डिफेक्ट पे बहुत सारे कैरेक्टर डिफेक्ट दिखते हैं। मेरा स्वभाव अच्छा है कि मैं कुछ भी करूँ, वो तुम्हारे को चलाना पड़े। चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो बाहर वाले हो, किधर के भी हो, या काम वाले हो, ऑफिस वाले हो, या धंधे वाले हो, सबको चलाना पड़े। लेकिन आप लोग मेरे से अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, मेरे को इज्जत देनी चाहिए, मेरे को बड़प्पन देना चाहिए। ये न्याय नहीं होता है। ये समझने के लिए मेरे को बहुत साल लग गए दोस्तों। और जैसे जैसे, या जैसे जैसे दिन बीतते गए, तो मैं जब ये प्रोग्राम नहीं लिया तब और डरते गए। क्योंकि मैंने अभी बताया है कि डर के सामने अगर मैं नहीं गया तो डर मेरे को और डराता है। इट्स अ फैक्ट। ये मेरे बारे में रियलिटी है, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने बताया। तो तू उसके सामने तो जा, देखेंगे क्या होता है। और उसने मेरे को एक बात अच्छी बताई कि होकर होकर क्या होगा। अगर तेरे को डर का सामना करना है ना, तो तेरे मन में एक बात पहले पक्की करके बिठा ले, ज्यादा से ज्यादा क्या हो। तो मेरे मन ने, या मेरे अंदर से आवाज आएगी, साले मर जाएगा, इससे तो ज्यादा क्या नहीं कर सकते। भगवान भी क्या नहीं कर सकता। तो आज नहीं तो कल मरना है, तो इसको डरना का ही को है, सामना करना। यानी कि रियलिटी का सामना मेरे को ये डर नहीं करना सीखा है। हर परिस्थिति में जो अपनी प्रार्थना बोलती है कि करेज, कहाँ से आता है ये करेज।
अगर मैं परिस्थिति बदलने के लिए कुछ एक्शन करूँ तो मेरे को अच्छा करेज मिलेगा, लेकिन करेज अच्छा कहाँ से मिलेगा, धैर्य अच्छा कहाँ से मिलेगा? तो मेरा जो हायर पावर है वही देगा, क्योंकि दूसरे में किसी में ये शक्ति नहीं है। ये मैंने खुद के भी बारे में देखा, दूसरे लोगों के बारे में देखा। मैं छोड़ के या मेरे साथ सब स्वार्थी है। जो स्वार्थी है उनके पास से मेरे को एक अच्छा काम करने के लिए करेज नहीं मिलेगा। तो मेरा हायर पावर ये देगा। कह रहे कि पहले 3 स्टेप अगर मैं डेली नहीं करूं तो मेरा प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ न कुछ कारणों से या कहीं ना कहीं मेरा दिमाग अटक जाता है, या कुछ ऐसा घटित हो जाता है, या मैं फ्यूचर में होगा क्या नहीं होगा क्या, अभी मेरे को उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास बचा ही क्या है। जो मेरे पास नहीं है उसकी जाने की मेरे को अभी, उससे जाने से मेरे को अभी डर लगता है कि नहीं है, या चिंता ही नहीं है, क्योंकि मेरा मन मानता है अभी तेरे पास नहीं है बॉस, नहीं है भाई तेरे पास, तो नहीं है तो जाने का डर का है तो। लेकिन पहले वैसा होता था। बहुत सारे कि डर कहाँ से आता है, मैं अच्छे विचार नहीं बनाता, क्या ये मेरे विचार अच्छे नहीं है। अनिष्ट और ये बुरे जब विचार मेरे मन में आते हैं ना, तो मेरे डर लगना चालू हो जाता है। कौन से भी चीज, ये बुरे विचार कब आते हैं? जब मैं बुरा सोचता हूँ, या मेरी वो चीज या वो परिस्थिति या वो इंसान जो भी है उसके बारे में मेरी भावना, भले वो 100 किलोमीटर अंदर या 200 किलोमीटर अंदर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका अगर मेरे को क्लू मिल गया ना तो मैं गलत उसके बारे में सोचना चालू कर देता। यानी कि पूरा जो मेरा मेंटेलिटी है, ये मेरी इमोशन और थॉट्स, इसके ऊपर डिपेंड है। ये मेरे को समझने के लिए बहुत साल लग गए, और वहां से ये सब अंदर से आता है। लेकिन इसके ऊपर मेरे को अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ में मैं अगर आध्यात्मिक प्रगति अगर मेरे खुद की करूंगा, तो इसमें से ये सब 100% नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को शांति मिलने तक या समाधान इससे जरूर मिलेगा। और इससे मेरा वो जो मानसिक स्थिति है जो बिगड़ी हुई है, टोटली बिगड़ गया था, तो वो कुछ हद तक ठीक होने में मेरी मदद करी। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है मेरे अंदर का डर। डर जब तक मैं बाहर नहीं निकलता, किस किस कारणों की वजह से मेरे को डर लगता है, ये कारण है वो कारण है, बहुत सारे कारण है। अभी मैंने बताया कि 100-200 की लिस्ट मेरी पास ही है, और गूगल पे तो ज्यादा मिलती है, नहीं तो जियो एंड चार्ली में तो बहुत सारी है। लेकिन मेरे को कितना वो सताती है। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं खाना खाने बैठा हूँ और वो एक झट से विचार आता था, यार कुछ तो भी प्रॉब्लम है यार खाने में। यानी कि वो डर कहाँ से आता था, मैं शक की नजर से सबको देखता था। अभी मेरे घर वाले भी अगर खाने की टेस्ट थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो मेरे को लगता था कुछ तो भी प्रॉब्लम है। यार मेरे, जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई, जिन्होंने उनकी जिंदगी के मेरी जिंदगी बचाने के दिन दिए, रात का दिन किया, दिन की रात की, मेरे को बचाने के लिए, और मैं उनके ऊपर शक कर रहा हूं। तो बाहर लोगों को क्या है? तो शक ही मेरे बहुत बड़ा कारण है जो आगे जाकर मेरा डर पैदा करता है, कि इसके ऊपर शक, ये शक, वो शक। लेकिन मैंने उसके साथ कभी सैक्रिफाइस नहीं किया। मैं सैक्रिफाइस करने वाला आदमी नहीं हूं बस। लेकिन ये प्रोग्राम मेरे को बताता है, जब तक तू नहीं करेगा तब तक ये जाएगा नहीं। तेरा मन या तेरे विचार या तेरी भावनाएं ऐसे फ्री होनी चाहिए। और फ्री कब होती है, ये मेरा खुद का अनुभव है, या मेरा खुद का मानना है कि कब वो फ्री होती है,
जब मैं निस्वार्थ भाव से करूं। लेकिन मैं इतना स्वार्थी आदमी हूं ना कि मेरा फायदा किधर है, हर तरफ हर चीज से मेरा फायदा होना, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जब भगवान ने मेरे को दिया, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास बहुत सारा सब कुछ था। लेकिन ये पागलपन की वजह से, मैं इसको अल्कोहलिज्म नहीं बोलता, मेरे खुद का वो पागलपन है। वो पागलपन की वजह से मेरे को अच्छी तरह से या राइट वे करके मेरे को वो संभालने को नहीं आया, तो इसकी वजह से वो चला गया। अभी जब मेरे पास आया तो वो कैसा इन्वेस्ट करूं, कहां पर करूं, इसका मेरे को डर। तो मैंने इन्वेस्ट कहाँ किया? वो बियर बार में, दारू के गुत्थे पे। अभी मेरे हाथ से चला गया तो भी मेरे को डर, अभी आगे जाके मेरे को मिलेगा कि नहीं। इतना मैं समय समय सा डर डर के मैं जीता था। यानी कि जो अपने इधर बेचैन, चिड़चिड़ा, असंतुष्ट, असमाधानी, ये जो वर्ड्स है ना, तो पूरे इसको लागू होते हैं। मेरे में अगर कुछ भी डर अगर क्षमा हो गया तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता था, रेस्टलेस हो जाता था, डिसकंटेंट हो जाता था, क्योंकि मेरा उधर स्वार्थ था ना। लेकिन आज की डेट में दोस्तों, सब गया है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत हद तक वो कम हुआ है। और उसके लिए मेरे को रोज कुछ तो भी एक्शन पार्ट करना पड़ता है, कि ये प्रोग्राम सबको ही बताता है। जैसा इसने मेरे को दिखाया, मेरा आईना क्या है, जो मैं देखकर भी अनजान रहता था। बहुत बार ऐसा होता था कि मेरी गलतियां मुझे समझ में आती नहीं थी, ऐसे नहीं समझ में आती थी, लेकिन चलता है बॉस, होता है बॉस। मैं अपने लिए ये अपने में स्लोगन है ना, करो या सीखो, तो उसका मैंने बहुत फायदा उठाया। चलो गलती हुई ना, तो ये स्लोगन बोलता है सीख लो, नहीं बॉस। आज के डेट में गलती नहीं करने के लिए वो स्लोगन का इस्तेमाल मैं करता हूँ। गलती होती नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन बहुत सारी गलतियां होने से पहले समझ में आते कि तू कुछ तो भी गलत कर रहा है। और यही प्रोग्राम की देन है। अगर समझ में भी, मेरे जैसे फालतू आदमी के दिमाग में अगर समझ में भी आता है कि तू कुछ तो भी गलत कर रहा है, यही मेरे लिए बहुत है। तो आगे का सब चैप्टर मैं क्लोज ही कर देता हूँ आज की डेट में। मैं उसके तरफ जाता भी नहीं, उसको सीधा बोलता है भाई तू बड़े बाप का निकल कर लिया, या वो चीज नहीं करता हूँ। तो इसके में जो मेरे को आज की डेट में करना ही चाहिए, डर के साथ जो भी है, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश करने वालों पे कभी हार नहीं होती है। कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। मेरा मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता है, जैसे मैंने अभी बताया कि स्पॉन्सर मेरे को एक बार एक मैजिक सिखाया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू मर जाएगा। ये मेरे जीवन में मैजिक सेंटेंस है वो। जब से मैं वो जो भी मेरे डर थे ना, 39 डर थे, उनका सामना करने लगा। ये डर वो डर, कुछ डर एक दो दिन में निकल गए, कुछ हफ्तों में निकल गए, कुछ महीनों में निकल गए, लेकिन निकल कर गए। ये मेरा रिजल्ट है। और तब से मेरी श्रद्धा कि कार्यक्रम पर या हायर पावर पर बोलो, दुगनी तिगनी हो गई। और आज की डेट में मैं उसको वही मांगता हूँ कि तेरी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। मैं मांगने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं देने वाला हूँ, लेकिन नहीं हुआ। कि दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी मैं हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठ, उठते ही समय मेरे हाथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं कि भगवान, हे ईश्वर, आज तेरी इच्छा क्या है। इसके लिए वो समझने के लिए मेरे को सद्बुद्धि दी, क्योंकि वो भी मेरे पास नहीं थी नहीं है, ऐसी नहीं है, लेकिन मैं गलत विचारों का बीमार था। तो इसके लिए मैं वो कहाँ पर जाता था, वो बोलने की जरूरत थी।
लेकिन आज सही विचारों के लिए मेरे को मांगना पड़ता है, सद्बुद्धि मांगनी पड़ती है, और वो देता है। मेरे को विवेक जागरूक होने के लिए मेरे को मांगना पड़ता है, वो देता है। ये मैं तो डर से भाग जाने की वजह से उसका सामना करने के लिए courage दे, धैर्य दे, ये मांगने से मैं आज कतराता नहीं। हाँ, हालांकि इतनी बड़ी लिस्ट नहीं होती है, कुछ दो तीन छोटे छोटे होते हैं, वो मैं सुबह सुबह उठकर मांगता हूँ। यानी कि सुबह सुबह उठकर मैंने मांगने की वजह से मेरा तजुर्बा ये है, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं खुद को नीचा दिखाता हूँ, क्योंकि ऊपर बैठा है, जिसको मैं हायर पावर बोलता हूँ, जो मेरा ईश्वर है, ये मैंने खुद मान लिया है अभी। मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं ना। तो अगर डर से बाहर निकलने का है तो मेरे को इसको तो भी मांगना पड़ेगा, इसको तो भी बोलना पड़ेगा, यार मेरी तकलीफ है ऐसी। ऐसी बहुत सारी तकलीफ है, उसमें से ये एक तकलीफ है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, कौन सा भी ए मेंबर हो जिसने प्रोग्राम किया हो, तब तक ये मेरी गलती मेरे समझ में नहीं आती है। मैं दुनिया में एक अकेला इंसान ऐसा हूं कि मेरी गलती मैं कभी मानता नहीं। दूसरे ने मेरे को ये अगर बता देनी चाहिए, लेकिन पहले अगर बताते थे ना तो बहुत प्रॉब्लम खड़ा होता था। मैं उसको चिरता था, मार डालता था, गोली डालता था, कुछ भी करता, उसका खून करता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था, मैं सुरेंद्र गलत हो ही नहीं सकता, भगवान गलत हो सकता है, लेकिन सुरेंद्र नॉट पॉसिबल। लेकिन आज की डेट में वही सुरेंद्र है, जब मैं खुद की गलतियां मानकर आगे चलता हूँ कि मेरे हाथ से ये गलती हुई है, कि मैं इतना इतना डरता था और बहुत सारा ये हुआ है मैटर, तो मेरे को इसके ऊपर डेली काम करना पड़ेगा। और इसके पीछे जो भी डर है, क्योंकि सबके पीछे कहाँ ना कहाँ तो भी डर छुपा हुआ है। ये अपना कार्यक्रम ही बोलता है, कौन से भी एंगल में गया तो उसका एंड डर के पास ही होता है। या वो मेरा शक हो, या मेरा स्वार्थीपन हो, या मेरा अहंकार हो, या दूसरों को कम दिखाने की मेरी आदत हो, मेरी ग्रैंडियोसिटी हो, कहाँ से भी जाओ, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो भी डर निकल कर आता। और अगर मैं ये रूट पर ही काम नहीं करूंगा, ऊपर ऊपर ये अगर मैं अगर टहनियां अगर ये काटता रहूंगा तो कुछ फायदा नहीं है। इतनी भी मेरे पास अकल नहीं थी, ये भी अकल मेरे को यहाँ से लेनी पड़ी, क्योंकि मेरा फोकस या मेरा सिर्फ दिन का प्रॉब्लम, यानी कि दिनचर्या मेरी क्या थी, उठने के बाद पहला विचार आता था, आज कहाँ पीनी है, कैसे पीनी है, किसके साथ पीनी है, कौन सी पीनी है, पैसा जुगाड़ करने का है, ये वो शराब 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 शराब, 24 घंटे उसका ही विचार। और ये सब होकर भी मैं मानता नहीं था कि मैं शराबी हूं। जब ऐसे ऐसे झटके लगने के बाद भी मैं मानता नहीं था। लेकिन लास्ट स्टेज ऐसा है कि मानने के सिवाय मेरे पास पर्याय नहीं था। जब वो मानकर आगे चलने लगा तो ये सब एक कैरेक्टर डिपेट की लिस्ट धीरे 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 करके एक कार्यक्रम जो अपने ट्विस्टेड के कार्यक्रम की वजह से मैं देखने लगा, उसमें से एक डर है, और ये डर पर मैं काम करने लगा तो धीरे 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 करके उसमें से मैं बाहर आया। तो ये कौन कर रहा है? ये मैं खुद कर रहा हूं? नहीं, मेरे हाथ से कौन तो भी करके ले रहा है, जिसको मैं हायर पावर बोलता हूं, जो मेरा ईश्वर है। और यही सब कारण है कि उससे बाहर निकलने के लिए ये तो वो परिस्थिति का सामना मेरे को करना पड़ेगा, या किसको तो भी मेरे को मांगना पड़ेगा धैर्य और कृपा दे। ये एज विल चीज मैंने सीधा सीधा लिखा है, तो मैं नहीं करता था ना। लेकिन आज मेरा विश्वास है, श्रद्धा है कि वो मेरा गलत नहीं कर सकता। हाँ, शायद आज नहीं करेगा लेकिन कल अच्छा करेगा, उसका प्लानिंग मेरे को मालूम नहीं है। वो कब देगा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरी इच्छा क्या होती थी, हमेशा उसकी इच्छा और मेरी इच्छा में मेरा ये युद्ध चलता था। मैं क्या, मेरे को छठ से चाहिए, अभी का अभी चाहिए, नहीं होता बॉस।
हर एक चीज उसने बनाने के लिए कुछ तो भी, उसको भी दिन लग गए, साल लग गए या घंटे लग गए, तो मेरे को 1 मिनट में कैसा मिलेगा? मैं तो इंसान हूं। लेकिन मैं खुद को भगवान समझता था ना। मैंने अभी बोला कि मेरे सामने सब पानी कम चाय, चाय कम पानी बोलो। मैं खुद को भी ऐसा कुछ तो भी बड़ा मानता था, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। दूसरे के साथ जो अभी चार्ट के हिसाब से देखिए तो अभी खुन्नस बहुत जन की थी। मेरा फियर अंदर से, मैं इतना फियर वाला था कि कब क्या होगा। ऐसा कुछ भी अगर अगर समझो ये लेफ्ट साइड अगर कुछ भी थोड़ी सी बारिश भी भीगने की वजह से अगर ये कुछ भी ये हुआ ना, या थोड़ा सा अगर सुन पड़ गया, तो मेरे को लगता था कि मेरे को अभी पैरालिसिस हो गया। यानी कि मेरी वो सत्सद विवेक बुद्धि या विवेक मेरा चला गया था। अच्छा विचार करने की मेरे में शक्ति ही नहीं थी। नहीं बस इसके ऊपर कुछ तो भी अच्छा अगर ट्रीटमेंट लेना तो लेकर इससे बाहर आ सकता है। वो परिणाम क्या होते हैं उसको देखने की बजाय, तो वो परिणाम अभी होने ही वाले हैं और वैसे ही होने वाले हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग। तो नेगेटिव थिंकिंग इतना था कि मेरे काम वो हमेशा वो डर 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 डर, और इतना डरता था मैं कि मैं अगर वो लिस्ट अगर बताने लगूं तो और 4 घंटे लग। तो मैंने अभी भी बताया कि मेरे घर से अभी मैं 250 किलोमीटर दूर हूँ। बहुत सारे बोलेंगे कि क्या ये नहीं है, लेकिन 2.5 किलोमीटर मेरे को दूर जाने से डर लगता था। 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। आज 250 किलोमीटर दूर हूँ और कल मेरी तबीयत बिगड़ गई। तो ये कार्यक्रम की वजह से मैंने सीधा रात के 2 बजे उठ गया मैं। और मैं थोड़ा सा शहर से या शहर से थोड़ा सा बाहर हूँ अभी भी। तो हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था नहीं है इधर। लेकिन मैंने उठ के रात के 2 बजे, कल की बात है, सीधा प्रेयर की कि देख भाई अभी तू, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और सो गया बस। गहरी नींद में सो गया। ये चमत्कार है मेरे लिए। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था अभी। घर से 250 किलोमीटर दूर हूँ, क्योंकि पहले का मेरा एक्सपीरियंस यही था ना। पहले अगर मैं समझो मेरे को अगर ट्रैवलिंग करना ही पड़ा, तो पहला विचार मेरे मन में आता था, अगर बीच में एक्सीडेंट हुआ, मैं मर गया, तो मेरी बॉडी घर पर आएंगी कि नहीं? तो ये फिर नहीं आई तो क्या होगा, आई तो क्या होगा? तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया मेरे को, साले तो मरने के बाद ये सब करने के लिए तू है क्या? तो मेरी समझ में आया, अरे जो चीज मेरे हाथ पे नहीं है उससे मैं डरता हूँ। जो चीज मैं कर नहीं सकता उससे मैं डरता हूँ। और जो करने वाला है, जो मेरा हायर पावर कर सकता है, उसको मैं सामने रखकर या दिमाग में लाकर उससे मदद नहीं मांगू। ये कार्यक्रम ने मेरे को सिखाया बॉस कि धीरे 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 करके एक 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 अगर 1 बाय 1 तू करेगा तो होगा। क्योंकि सबके साथ हुआ है ऐसे कई ऐसे। अभी मेरा भी डर कुछ नहीं है। बाद में मैंने जब ये थोड़ी सी ए में जाकर खोज या खोज खोजना चालू किया, तो मेरे से बहुत सारे लोग मेरे को मिल गए कि मेरा डर उसमें उनके सामने कुछ भी नहीं था। छोटी छोटी चीजों से डरते थे। कोई छिपकली से डरता था, कोई सामने चप्पल पहनने से डरता था, क्यों उसको लगता था कि क्या चप्पल में सांप बैठा है क्या। मैं नहीं डरता था। जब ये सब बातें मेरे को यहाँ पर देखने को मिली, तो मैंने उनके साथ बात भी की, यार इनसे तुमने छुटकारा कैसा पाया? तो सबसे बड़ी बात वो बताई कि रियलिटी को उन्होंने फेस किया। और मैं भी आज वही करता हूँ, क्योंकि रियलिटी को फेस करने की ताकत मेरे में नहीं थी। क्योंकि मैं ख्याल पुलाव बनाने वाला था, ऐसा होगा, ये करेगा। जो टेबल पर बैठ के मैं बातें करता था ना, दारू का बिल भरने के लिए पैसे नहीं, लेकिन मेरी बातें
ये इंडिया की इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए, अमेरिका का मेरे को प्रेसिडेंट बनना चाहिए, करता था मैं। लेकिन खायली पुलाव अभी नहीं मारता। रियलिटी क्या है, तेरे तेरे जेब में पैसे कितने है, तेरे घर वालों की जरूरतें क्या है। जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, अगर जहां पर मैं उसके ऊपर अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा आज भी बिगड़ने वाला है। आज भी मेरे को अगर नेचुरल इंस्टिंक्ट अगर मेरी बिगड़ गई, उसके ऊपर मैं अच्छी तरह से काम नहीं किया, तो मेरे को डर लगने ही वाला है। मैं मेरी सोच से ऊपर उठकर मांगता हूँ। नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या बोलती है कि तेरे को क्या क्या चाहिए। ईश्वर ने जो नेचुरल इंस्टिंक्ट बनाई है वो सिंपल है, और ये सिंपल तत्वों से पूर्ण होती है। उसके लिए ज्यादा कुछ करना है नहीं पड़ता, और वो अच्छी तरह से सब जन कर रहे, मैं अकेला नहीं। लेकिन मेरी डिमांड ही ऐसी है कि मेरे को ये मिलना चाहिए तो अच्छा मिलना चाहिए, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए तो जेड प्लस जेड डबल प्लस चाहिए। तो कहाँ का वीआईपी है भाई। लेकिन मैं मानता था। अभी मानने में और सच में बहुत फर्क है। ये जो डिफरेंस है ना, ये मेरे को ये ने बता दिया, दिखाया। जो तू मानता है वैसी दुनिया नहीं है। सच की अलग दुनिया है, और ये दुनिया में अगर मेरे को जीना है ना, तो इस दुनिया के हिसाब से मेरे को चलना पड़ेगा। दुनिया तेरे को डर दिखाएगी। कभी लालच का वो अगर तेरे को लालच आया तो भी डर दिखाए, जो अपने ये 7 पाप दिए ले अपने 12/12 में, ये इसके सब के पीछे डर ही है। तो डर का नहीं है। मेरे को बहुत सारे ऐसे आदमी ए मेंबर मिले कि रात को सोते टाइम उनको डर लगता है सुबह उठूंगा क्या नहीं। मेरे को नहीं लगता बस, क्योंकि रात को जब मैं प्रेयर करता हूँ तो उसको बोलता हूँ, देख ले भाई तू, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यानी कि भाई जब तक ये नहीं करूंगा, मेरा खुद का ही अनुभव है, जब तक मैं एक्शन नहीं लूंगा, अच्छे विचारों से काम नहीं करूंगा, क्योंकि पहले सब मेरा गलत 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 सब ही गलत, तो उसके परिणाम मेरे को गलत ही आएगा। तो आज मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं फिर वही वही सेंटेंस दोहरा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि गलतियां होती नहीं है, लेकिन बहुत कम होती है। आज दूसरों को तकलीफ मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं उसको तकलीफ दूंगा ना, तो मेरे उसके प्रति कभी खुन्नस होगी या और दूसरा कुछ होगा, तो उसके पीछे फिर मैं वो मेरे को कहाँ तो भी रास्ते में पकड़ कर मारेगा या 4 आदमी लेकर आएगा, ये झगड़े हो गए, ये डर मेरे को सताएगा। तो उसके बजाय अगर मैं गलती नहीं करने का सीखूं, जो मेरा अगर हो जाती है तो भी मैं जो अपना 10 स्टेप बोलता है कि वहां के वहां सॉल्व करके आगे चला जाऊं, तो कुछ झंझट नहीं आता, क्योंकि मैं ये डर की वजह से जो भी बातें कैरी करता था, आज वो कैरी नहीं करता। आज वहां के वहां वो मिटाकर छोड़कर आगे जाता हूँ। और इसके लिए दोस्तों मेरे को एक कार्यक्रम की जरूरत हमेशा 24 आवर्स पड़ती है। ऐसा नहीं कि सुबह होती है दोपहर में नहीं होती है। कि कब क्या कैसे कहाँ पर ये मेरे अंदर से बाहर आएगा मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर मैं काम करते रहूंगा एक एक दिन के हिसाब से, पहले मेरी प्लानिंग ये अगले साल ये करेंगे, 10 साल बाद ये करेंगे, नहीं वास्ते आज का ही थॉट है। देखो आज का थॉट यही है कि अगर मैं प्रीमियम नहीं भरूंगा तो मेरे को मेरी पॉलिसी का ये मुआवजा कैसे मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, जब मैं वो प्रीमियम अच्छी तरह से भरूंगा, लैप्स नहीं करूंगा, तब मेरे को एंड में एक, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। लेकिन मेरा दिमाग बोलता है मुझे बिना कुछ किए सब चाहिए, और ये डर के मामले में तो नहीं होता। डर एक ऐसी चीज है, अगर तू कुछ करेगा तो तेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो साले डर में ही मर जाए। दारू पीकर नहीं मरेगा, दारू पीकर वन टाइम मरेगा, ये डर डर के रोज तो मरता है। और मैं मरता था, आज ये हुआ
इधर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कभी कभी दाएं पैर में, कभी बाएं पैर में, कभी पीठ में, कभी सिर में, तो सिर में अगर हुआ तो एमआरआई करने का है, स्कैन करने का है। तो पहले से मैं हॉस्पिटल से ही डरता था। हॉस्पिटल का नाम लिया तो मेरे को डर आता था, तो मैं कब अभी एमआरआई करने के लिए जाऊं। लेकिन आज नहीं डरता हूँ, क्योंकि कल क्या होने वाला है उसकी चिंता मैं आज कल को क्या करूं। ये कार्यक्रम मेरे को बताता है, अगर कल तेरे नसीब में डर ही लिखा है तो तू क्या नहीं कर सकता है। लेकिन तू आज कुछ तो भी ऐसा कर कि कल के भी परिस्थिति को तेरे को सामने जाकर हो जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, एक सिंपल सेंटेंस है, एक्सेप्टेंस। जिंदगी में जो भी 24 आवर्स का जो मेरा शेड्यूल है ज्यादा नहीं है, तो ये बोलता है कि वन डे एट ए टाइम। मेरा सोवर मैं वन डे एट ए टाइम बोल के नहीं था, क्योंकि मैंने ये पूरा उसका क्या बोलते हैं बायोडाटा निकाला था। वन डे टाइम बोल के वो 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो वो बहुत बड़ा सेकंड, कुछ तो भी एक 20-25 हजार सेकंड निकल कर आए। तो मेरे मन में बोला था है इतना सेकंड मैं दारू से लंबा नहीं रहता, तो मैं डर गया था और जाकर दारू पिया। देखो छोटी सी बात, लेकिन मेरी सोच कैसी है, क्योंकि मेरे को दारू पीनी थी ना। तो आज भी मैं अगर वैसे विचार करूँ तो आज भी डरने वाला ही हूँ। लेकिन एक ये मेंबर ने मेरे को बताया, तेरे को 24 आवर्स अगर सोबर ये दारू से लंबा रहना नहीं आता ना, तू डरता है ना, तो 1 घंटे का हिसाब। और मैंने ये दोस्तों सही में एक एक घंटा घड़ी के सामने बैठकर 7 से 8 बजे दारू नहीं पीने की, 8:05 में मैं जाकर दारू पीने वाला हूँ, यही मैंने खुद नहीं सोचा है, मैंने खुद नहीं। लेकिन जैसे ही 8 बजे, तो कहाँ से एक मन में विचार आया मालूम नहीं, चले 1 घंटा सोबर है, 8 से 9 जमता है क्या देख, नहीं तो 9:05 में जा। ऐसा एक एक घंटा करके मैं सोबर रहा हूँ, और इसका परिणाम है कि वो टाइम से अभी तक शराब तो लंबी बात है, विचार भी मेरे अभी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि शुद्ध हुई है, मैं एकदम पवित्र हुआ हूँ, नहीं। मैं साला कितना गिरा हुआ हूँ ये मेरे को खुद, मैंने चार्ट निकालने के बाद मेरे को समझ में आता है। तो ये सबके पीछे कारण कुछ ना कुछ मेरा स्वार्थ है, कुछ ना कुछ कभी मेरा अकेलापन है, ये वो है, सबको मालूम है। लेकिन रूट क्या है इसका, डर। अगर ये डर का मैं सामना नहीं करूंगा, मेरे हाथ में नहीं है, उसके लिए मैं करेज और कृपा नहीं मांगूंगा, तो मेरा ये जाएगा नहीं। और जब तक जाएगा नहीं, तब तक इसके परिणाम, या बोलते हैप्पी जॉयस और फ्री, ये अगर डर गया तो आने वाला है ना। उसके लिए मेरे को किसके ऊपर तो भी डिपेंड रहना पड़ता है। आज मैं ये कार्य जब अपने 12 स्टेप के ऊपर डिपेंड रहता हूँ, तो मेरे हाथ में मेरी जिंदगी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। कैसे जी चुका हूँ, तो बिना घोड़े का लगाम रहता ना, वैसे ही थी मेरी जिंदगी। क्या भी करता था, जो दुनिया को नहीं ना अच्छा लगता वो मैं करता था, लेकिन आज की डेट में नहीं, बस दुनिया के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। हाँ, हालांकि ये मेरे को कई को करने का है, क्योंकि मेरे में उतनी ताकत नहीं है। ये भी मेरे को समझ में आया कि उतनी ताकत नहीं है, दुनिया जैसी फास्ट चल रही है ना, उतने में फास्ट नहीं चल सकता। अगर ये टूल्स अगर लेकर चलूंगा तो ही मैं चलूंगा, तो उसमें से मेरे को अगर हमेशा के लिए डर से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों से डर बाहर निकल कर आता है, उसमें मैं क्या नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे थॉट के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल नहीं है, मेरे इमोशन के ऊपर पूरा मेरा कंट्रोल नहीं, क्योंकि मैं क्या हायर पावर या ईश्वर नहीं हूँ। तो मेरे को ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर लगता है, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिवली काम कैसा करना है, ये मेरे कार्यक्रम ने या 12 स्टेप कार्यक्रम ने मेरे को सिखाया। और उसका ईश्वर का बहुत बड़ा आभारी हूँ दोस्तों। अगर ये मैं नहीं करता था ना, तो ड्राई रन तो छोड़ो, मैं सोबराइटी में भी पागल हो जाता। तो दारू पीने की वजह से
सब जन बोलते हैं कि दारू के पीने के वजह से दो ही परिणाम है, ये पागलपन या अकाली मौत। लेकिन सोबराइटी में मैं पागल हो जाता था, इतना मैं डरता था। तो आज जितना मैं सोबराइटी में पहले डरता था 100%, उसमें से आज 5% भी नहीं है, 4% भी नहीं है। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं मेरा इसमें खुद का बहुत बड़ा बड़प्पन नहीं मानता हूँ। तो इसकी वजह से आज जो भी फैमिली रिलेशन या बाहर के रिलेशन या जो भी मेरे को करना पड़ता है दिन में, मैं एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके करता हूँ दोस्तों। और उसके पीछे मैं मेरा स्वार्थ नहीं देखता, निस्वार्थ भावना से जो भी करना चाहता हूँ। और मेरी जो जरूरतें है, मैं मेरे को यही मिलना चाहिए। अगर मेरे खीसे में अगर जितना है, जितना पैसा है, उतने में मैं अगर बोलता हूँ, नहीं तो सीधा उसको हाथ जोड़कर बोलता हूँ। बहुत बार मेरे बच्चों ने मेरे को बोला है कि पप्पा आज मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, 3 महीने का ये अपना रिचार्ज करो मोबाइल। तो मैंने उनको बोला ही सीधा सीधा कि नहीं भाई, मेरे पास 3 महीने की रिचार्ज के पैसे नहीं है। हाँ, 1 महीने का बोल अगर चलता है तो करता हूँ। ये मैं ना बोलने की ताकत भी इधर से मेरे को आई, क्योंकि इसके भी पीछे पर जो डर था वो अभी खत्म हुआ है। तो ये सब करने की वजह से आज भी मेरे को एक शांति मिलती है दोस्तों, एक सुकून मिलता है। हाँ, ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास आज। मैं अभी मेरी सोसाइटी अभी अगले महीने 20 साल की होंगी, लेकिन मेरे खाते में 20,000 भी नहीं है। 20,000 छोड़ो, 10,000 भी नहीं है, लेकिन सुकून बहुत है। घर वालों की डिमांड नहीं है आज कुछ। उनको भी मालूम है कि इसका जो भी है वो इधर ही देता है। तो हम सब मिलके बैठकर अगर ये प्लानिंग बनाते, तो उसमें से बहुत सारे ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डर बहुत सारे बाहर निकल कर आ गए। तो और उसका भी सामना, हर एक चीज का सामना इधर ही मेरे को कैसा करने का है, ये आप लोगों की शेयरिंग से माध्यम से सुनता हूँ दोस्तों। शायद मेरा टाइम खत्म हो गया, आप लोगों ने सुना, मेरे को यहाँ पर बोलने का मौका दिया। अगर कुछ गलत हुआ हो तो, या मैं गलत बोल रहा हो तो आप सब लोगों की माफी चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू बॉस।